हरिओम तत्सत। आज मैं प्रकृति के 5 तत्वों में से जल तत्व की बात बताने जा रहा हूँ। जल हमारा जीवन है। जल के बगैर सब काम अधूरा है। जल हमारा जीवन है तो वायु हमारा प्राण है। वायु के बगैर हम एक पल नहीं रह सकते हैं, तो जल के बगैर हम एक प्रहर नहीं रह सकते हैं। जल तत्व में प्रकृति के सभी तत्वों का गुण समाहित होता है। जल एक औषधि रूप होता है। जब कोई मूर्छित हो जाता है तब सारी औषधियाँ असफल हो जाती है। उस समय जल की एक बूंद ही, जल की एक घूंट ही जादू की असर कर जाती है। अब प्रकृति के 5 तत्व हमें उपयोगी होता है, वो बात बताने के लिए ही ये सब तत्वों की मैं बात बताता रहता हूँ। और सभी तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये तत्वों की मैं बात बताता रहता हूँ। आज का विज्ञान बताता है कि वायु में जो विभिन्न प्रकार के वायु है, उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वायु से ये जल तत्व बना है, जल बना है। हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन वायु का 1 भाग जब मिलता है तब बर्फ बनता है, और बर्फ अग्नि तत्व की गर्मी के कारण पिघलता है और जल बनता है। आज के विज्ञान ने हाइड्रोजन बम भी बनाया है, जो सृष्टि के लिए विनाशकारी है। और हमारा धर्म, सनातन धर्म, विश्व कल्याण की भावना रखता है। सब कुछ जानते हुए कभी विनाशकारी कदम नहीं उठाया है। अब जल के गुण धर्म के आधार पर हमें जल 2 प्रकार से मिलता है। एक दिव्य जल और दूसरा भूमिगत जल। जो बादल से बारिश गिरता है, वो जल को हम दिव्य जल कहते हैं। और भूमि पर जो जल मिलता है उसको भूमिगत जल कहते हैं। दिव्य जल का 4 प्रकार है। धारा जल, आसमान से बरसता पानी को धारा जल कहते हैं। फिर कारकामय जल, जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े यानी ओले गिरते हैं और वो पिघल कर जो जल मिलता है उसको कारकामय जल कहते हैं। और आसमान से जो छोटी छोटी बूंदें जल की गिरती है, जिसे हम ओस कहते हैं, जाकल कहते हैं, वो जल को तुषार जल कहते हैं। और पर्वतों पर रहे बर्फ पिघलने से जो जल हमें मिलता है उसको हम हिम जल कहते हैं या हेम जल कहते हैं। अब धारा जल जो है, जो बारिश बरसता है और पानी जो जमा होता है, वो 2 जगह जमा होता है। एक समुद्र में और दूसरा नदियों में प्रवाहित होता है। तो जो बारिश गिरता है उसका
जल समुद्र में 97.25% जमा होता है और पर्वतों पर बर्फ स्वरूप में 2.05% रहता है। समुद्र का जल खारा होने से हमारे उपयोग में नहीं आता है, लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि समुद्र के जल के कारण ही बादल बनता है। समुद्र के जल से जो भाप उठती है उससे बादल बनता है, वो बादल बर्फ बनाता है और बर्फ से जल मिलता है। नदियों में जो प्रवाहित जल होता है वो जल वात, पित्त और कफ नाशक रहता है। अवर्णनीय यानी अनिर्देशीय होता है, पचने में हल्का होता है, शांत होता है, रासायनिक होता है, बलकारक होता है, तृप्तिदायक होता है, वो आह्लाद उत्पन्न करने वाला होता है। पाचक रस पैदा करता है, बुद्धिवर्धक रहता है, मूर्छा, तंद्रा और शरीर की दाह मिटाने वाला होता है। व्यवहारिक रूप में वो जल हमारी थकान मिटाता है और प्यास बुझाता है। अब ये जो नदियों में बहता जल है, वर्षा ऋतु का जो बारिश का जल है, वो जल के बारे में शास्त्रों ने बताया है कि वर्षा ऋतु में आकाश विहारी नागों यानी पंख वाले दिव्य सर्पों के फुफकार से वो जल विषयुक्त होता है। यह जल आश्विन मास में जहरीला नहीं रहता है। और दूसरी बात यह भी है कि शरद ऋतु में आकाश में अगस्त्य तारे का उदय हो जाता है, इसलिए यह जल संपूर्ण रूप से निर्मल, निर्विष, स्वादिष्ट, शुक्ल एवं निर्दोष रहता है। धारा जल अन्य जलों की अपेक्षा अधिक गुणदायक होता है। कारकामय जल, तुषार जल, ये जल हमें बहुत कम उपलब्ध होता है और उपयोग में भी कम आता है। हेमजल की बात बताऊँ तो जो बर्फीले पहाड़ से जो नदियाँ निकलती है उसी में वो हेमजल मिलता है, बर्फ का जल मिलता है। हेमजल शीतल होता है, पित्तनाशक होता है, पचने में भारी होता है और वायु को बढ़ाने वाला होता है। ये तो हुई जमीन के ऊपर जो हमें जल मिलता है उसकी। अब भूमिगत जल की बात बताता हूँ। तो भूमिगत जल का 3 प्रकार बताया है: जांगल जल, अनूप जल और साधारण जल। जहाँ कम वृक्ष रहता है और कम जल रहता है, ऐसे प्रदेश को जांगल प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेश के जल के जांगल जल कहते हैं। जांगल जल रुक्ष, क्षारयुक्त, पचने में हल्का, पित्तनाशक, अग्निवर्धक, कफनाशक और उपयोगी होता है। ये जल अनेक प्रकार के शरीर के विकारों को नष्ट करने वाला होता है।
अब आणुक जल की बात बताऊँ तो आणुक जल से वात और कफ संबंधी रोग होते हैं। जहाँ ज़्यादा वृक्ष होता है, ज़्यादा जल होता है, ऐसे प्रदेश के जल को आणुक जल कहते हैं। आणुक जल नेत्रों के लिए हानिकारक होता है। यह जल स्वादिष्ट रहता है, मुलायम और चिकना रहता है और भारी रहता है। शारीरिक अग्नि को नष्ट करने वाला, बहुत से रोगों को उत्पन्न करने वाला, कफकारक किंतु हृदय के लिए हितकारी होता है। साधारण जल की बात बताऊं तो जहाँ ज़्यादा न कम वृक्ष होता है, ऐसे प्रदेश को साधारण प्रदेश कहते हैं और वहाँ मिलने वाले जल को साधारण जल कहते हैं। साधारण जल मधुर लगता है, शरीर की अग्नि बढ़ाने वाला होता है, पेट की गर्मी को शांत करने वाला होता है, पचने में हल्का होता है, तृप्तिकारक, रोचक, प्यास बुझाने वाला रहता है। वात, पित्त और कफ नामक शरीर के तीनों दोषों को दूर करने वाला होता है। अब जो जल हमें जहाँ जहाँ से मिलता है उसके आधार पर प्रकार बताए हैं 3: नादे जल, औद्भिद जल और अंशुदक जल। अब नदियों का जल को नादी जल कहते हैं। नादी जल के बारे में बताया है कि नादेयम उदकम वृक्षम वातालम लघुदीपनम अभिष्यन्दी विशदम कटुकम पितन्विता। अर्थात नदी का जल रुक्ष, वातजनक, लघु, अग्निदीपक, अभिष्यन्दी, विशद, कटुरक्ष युक्त एवं कफ तथा पित्त को दूर करने वाला होता है। शीघ्र तथा मंद गति से बहने वाली नदियों के भेद से जल का 2 गुण भेद बताया है। वो शीघ्र तथा मंद गति से बहने के कारण उसमें गुण दोष अलग अलग रहता है। जितनी भी नदियाँ शीघ्र गति से बहती है उनका जल स्वच्छ तथा हल्का होता है, तथा मंद गति से बहने वाली नदियों का जल गिरी हुई पत्तियों के कारण अस्वच्छ रहता है और वो जल पचने में भारी और उपयोग में लेने लायक नहीं होता है। हिमालय से एवं पर्वतों से बहती नदियों का जल के बारे में बताया है कि नद्यः शीघ्रवहा लब्ध्वः सर्वायाश्च मलोदकाः गुरुव्य सेवाल संसनाम मदगाः कलुषाश्चया हिमवत् प्रभा पथ्या नद्योस्मा यत पाथसा गंगा शतद्रु सरयू यमुनाद्या गुणोत्तमाः सह शैलभवा नद्यो बेणा गोदावरी मुखा कुर्वन्ति प्रायशः पुष्टमीश कांतक कफावहो। अर्थात हिमालय से निकलकर बहने वाली या पत्थरों से टक्कर खा खा कर बहने वाली ऐसी नदियाँ जो है उनका जल पथ्य या गुण युक्त एवं उत्तम होता है। सह्याद्री पर्वतों से निकल कर बहने वाली वेणा, गोदावरी आदि नदियाँ, उन सब का जल प्रायः कुष्ठ रोग को पैदा करने वाला होता है, वात एवं कफ को बढ़ाने वाला होता है। अब बात बताऊं औद्भिद जल यानी कुआं, वावड़ी, बोरिंग के जल को औद्भिद जल कहते हैं। विदार्य भूमि नामना यन्महत्या धार्यास्त्रवेत ततोयम औद्भिदम नामम वदन्तीति
मर्हास्यः, अर्थात नीची जमीन को फोड़कर जो जल धारा के रूप में निकलता है उसे औद्भिद जल कहते हैं। औद्भिद जल के लक्षण भी बताए हैं। औद्वदम वारी पितग्नम विदायति शीतलम प्रीणनम मधुरम वल्यमिशितम वातकरम लघु, अर्थात यह जल पीतनाशक, अभिदायी, अति शीतल, तृप्तिकारक, मधुर रस से युक्त एवं किंचित वात कारक तथा लघु होता है, पचने में हल्का होता है। अब अंशुदक जल, तालाब सरोवर के जल को अंशुदक जल कहते हैं। उसके बारे में बताया है कि रिवा रवि कर्रे जुष्टम निशि शीत करा शुभि ज्ञेयम अशुदकम नामम सिग्नदम दोष त्रयापह, अर्थात जिस जल के ऊपर दिन में सूर्य तथा रात्रि में चंद्रमा की किरणें पड़ती हो उसे अंशुदक जल कहते हैं। अंशुदक जल के लक्षण भी बताए हैं कि अन्विष्यन्ति निर्दोषमान्तरिक्षम जलोपमम वल्यम रसायनम मेद्यम शीतम लघु सुधा समम, अर्थात यह जल स्निग्ध गुण युक्त त्रिदोष नाशक, अभिसंधि, निर्दोष अंतरिक्ष जल के समान, वातकारक, रासायनिक, मध्य, मेघा के लिए हितकारक, शीतल, पचने में हल्का तथा अमृत के समान ये रहता है। अब समय के आधार पर भी जल का गुण स्वरूप बताया है कि पौषे वारी सरोजातम मार्देतु तद्दा गजम फागुन कूप संभूतम चैत्रे चेन्ज्यम हितेर्मतम वैशाखे नेजरम नीरम ज्येष्ठे शस्तम तथो दिद्वम अषाढ़े शस्यते कोपम श्रावणे दिव्यमेव च भाद्रे कोपम पयम शस्तम माश्विने चौद्यमेव च कार्तिके मार्गशीर्षे च जलमात्रम प्रशस्यते। पौष मास में सरोवर का जल, माघ मास में तालाब का जल, फागुन मास में कुएं का जल, चैत्र मास में चौचंजिया का जल, वैशाख मास में झरने का जल, ज्येष्ठ मास में औद्भिद जल, आषाढ़ मास में कुएं का जल, श्रावण मास में आकाश का जल, भादो मास में कुएं का जल, आसो मास में चौचन्य का जल, कार्तिक मास में और अधिक मास में समस्त जल उपयोगी होता है। अब समय भी बताया कि कब जल लेना चाहिए कि भौमा नाभसो प्रायो ग्रहणम प्रातरिष्यते शीतत्वम निर्मलम त्वं च यतस्तेषां मतो गुणः, अर्थात सभी प्रकार के जलों को सुबह यानी सूर्य उदय के पहले प्रातः काल में ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय जल शीतल तथा निर्मल होता है और निर्दोष भी होता है। अब जल कब पीना चाहिए ये भी बताया है कि अत्यम्बुपानानं पीच्य तेन निरम्बुपाना च स एव दोषा तस्मान् रोगिहिं विवर्धनाय मुहुर्मुहुः वारी पिबेत भूरिम। अधिक जल पीने से अन्न नहीं पचता है और कुछ भी जल न पीने से भी अन्न नहीं पचता है। मनुष्य को चाहिए कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए समय समय पर जल पीता रहे। अब ठंडा जल किसको पीना चाहिए ये भी बात बताया है कि मूर्छा पितोष्ण दाहेषु विषे रक्ते मदात्यये समय भ्रमे विदग्धे ने तमैक्यवत् मथो यथा। मूर्छित व्यक्ति को, पित्त संबंधी रोगी को गर्मी में शरीर में दाह लगी हो तब, और शरीर में जब विष रहता है तब, रक्त विकार हुआ हो तब, और भारी शरीर वाला हो जो अधिक श्रम करता हो, भ्रम रोग से पीड़ित हो
तमक श्वास हो, वमन होती हो, ये सब रोग वाले के लिए ठंडा जल उपयोगी रहता है। ठंडा जल किसको नहीं पीना चाहिए ये भी बात बताया है। पार्श्वशूले पित्तस्याये वात रोगे गलग्रहे अद्यमानं स्मिते कोष्ठे सद्यशुद्ध नवज्वरे अरुवी ग्रहणी गुल्मंच श्वासकाशेषु विद्रोधो हिकयां स्नेहपानंच शीतांबु परिवर्ज्यते। अर्थात पार्श्व, शूल, जुकाम, वायु रोग, गलग्रह, अफारा, बदकोष्ठ और नया ज्वर हो, अरुचि पैदा हुई हो, ग्रहणी की बीमारी हो, गुल्म या सांस खांसी की बीमारी हो, बद्रधि यानी हिचकी, स्नेहपान, ऐसी जब समस्या में हम उलझे हुए होते हैं उस समय ये ठंडा जल नहीं पीना चाहिए। किन अवस्था में पानी कम पीना चाहिए ये भी बात बताई है। क अरोचेते प्रतिस्याये मंदाग्नो शयथो क्षये मुख प्रसेके जठरे कुष्ठे नेत्रमये ज्वरा व्रणे मधुमेहे च पिबेत पानी अल्पकम। अर्थात अरुचि, जुकाम, मंदाग्नि, शौथ, क्षय, मुख प्रसेक, पेट का रोग, कुष्ठ, नेत्र विकार, ज्वर, व्रण और मधुमेह यानी डायबिटीज का जिनको रोग हो उसको कम पानी पीना चाहिए। मनुष्य के लिए जलपान की आवश्यकता क्यों है ये भी बात बताई है कि जीवनम जीवनम जीवो जगत सर्वंतु तन्मयम नातोल्प निषेधेन कदाचिद वारी वार्यते। अर्थात प्राणियों का जीवन ही जल स्वरूप है, संपूर्ण जगत जलमय है, इसलिए एकदम से जल का त्याग भी नहीं करना चाहिए वरना प्राण छूट जाता है। अब जो प्यास लगती है उसका भी स्वरूप बताया है कि तृष्णा बलेसी घोरा सद्य प्राण विनाशिनी तस्मादेव तृष्णा तार्य पानीयम प्राण धारकम। अत्यंत प्यास बड़ी भयंकर होती है क्योंकि उससे सद्य ही प्राण निकल जाता है, इसलिए प्राणों को धारण करने का साधन स्वरूपी शरीर को जल अवश्य ही पीते रहना चाहिए। हमको जीना है तो जल पीना है, बात ये बताई है। अब गुणकारी जल का लक्षण बताया है कि अगंधम अव्यक्त रसम सुश्रितम तर्पनाशनम स्वच्छम मधुंच हृदयंचतोय गुण वदुच्यते। जो जल गंधरहित हो तथा जिसका रस पूर्ण रूप से न मालूम पड़ता हो एवं जो शीतल हो तथा शीघ्र ही प्यास को मिटाने वाला हो तथा स्वच्छ, पचने में हल्का, हृदय के लिए हितकारक हो, ऐसे जल को उत्तम समझना चाहिए। अवगुण दिखाने वाला भी जल बताया है कि पिछीलम कृमिलम किलनम पर्ण सेवाल कर्दमेह विवर्ण विरसम सांद्रम दुर्गधम नहीतम जलम। जो जल पिच्छल यानी चिकना, कृमियुक्त, पत्तों तथा शिवार से युक्त, कीचड़ वाला और गंदा हो गया हो, विकृत वर्ण का हो गया हो, विरस तथा दुर्गंध युक्त हो गया हो, ऐसा जल पीने लायक नहीं है। दूषित जल को स्वच्छ बनाने का उपाय भी बताया है कि निंदितम चापी पानीयम क्वथितम सूर्य तापितम सुवर्ण रजतम लोहम पाषाणम सिक्तामपि भृशम संताप्य निर्वाप्य सप्तधा साधितम तथा कर्पूर जाति पुन्नागम
पाटलादि सुभाषितम सूचि साद्रम पटस्त्रावी शूद्रजंतु विवर्जविज्यतम स्वच्छ कनकमुक्तादि सस्यादान स वर्जितम पर्णमूल विषग्रंथि मुक्ता कनक सेवलेह गोमेदेन च वस्त्रेण कुर्यादम्बु प्रसादनम। जो जल निंदित हो, बखरने लायक न हो, ऐसे जल को गर्म करके पीना चाहिए। और जो जल के ऊपर सूर्य की गर्मी न लगती हो तो उसको गर्मी वाले जगह रखना चाहिए और फिर पीना चाहिए। और जो पीने लायक जल नहीं है उसको सोना, चांदी, लोहा या पत्थर या बालू यानी रेत को खूब गर्म करके वो जल में बुझानी चाहिए, तो वो जल का दोष नाश होता है। इसके उपरांत कपूर भी जल में डाला जाता है। चमेली का पुष्प, सुल्तान का पुष्प, चंपा का पुष्प, पाडल का पुष्प, ये सब पुष्पों को जल के अंदर डालना चाहिए और फिर कुछ समय रखने के बाद वो सब निकाल लेना चाहिए और फिर पानी पीना चाहिए। जल को वस्त्र से छानना चाहिए ताकि छोटे छोटे जो जल में कृमि होता है वो निकल जाए। इस तरह जल को स्वच्छ बनाकर पानी पीना चाहिए। आज के समय हम चूना भी डाल सकते हैं, फिटकरी डाल सकते हैं, उसके द्वारा कुछ समय के बाद हम पीने के उपयोग में ले सकते हैं। इस प्रकार का जल कितने समय में पचता है ये भी बात बताया है कि पीतम जलम जीर्यति याम युग्मादेमिक मात्रा च्युति शीतलम च तर्दधमात्रेण सुतम कदृष्णम पयः प्रपाके त्रय काला। साधारण जल 2 घंटे में पचता है और गर्म करके ठंडा किया हुआ जल 1.5 घंटे में पचता है तथा गर्म किया हुआ जल 1 घंटे में ही पच जाता है। अब किस समय उपयोग करें वो भी बताया है कि अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदः भोजने चामृतम वारी भोजनान्ते विषप्रदः। अपचा हो यानी अजीर्ण हो तो भोजन पच न रहा हो तब जल औषधि का काम करता है। भोजन के पच जाने पर जल पीने से बल बढ़ता है। भोजन में मिला हुआ जल अमृत के समान लाभकारी होता है और भोजन के बाद जल पीना जहर समान माना गया है, क्योंकि वो जल भोजन के बाद जो जल पीते हैं वो अग्नि को शांत कर देता है, पेट की अग्नि को शांत कर देता है। इसीलिए भोजन से जो शरीर को रस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये जल का उपयोग बताया कि जल हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी होता है, प्रकृति के साथ हम किस तरह जुड़े हुए हैं, ये बात बताने का मैंने प्रयास किया है। तो प्रकृति को बचाओगे तभी हम बच पाएंगे, ये मैं उपदेश देना चाहता हूँ, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ।